श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 22वां अध्याय, कैंटो 5 चैप्टर 22। विषय है ग्रहों की कक्षाएं। विभिन्न ग्रह है इस ब्रह्मांड में, इस ग्रह मंडल तारामंडल में जो परिभ्रमण करते हैं। किसका कितना समय काल, उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है, और विशेषकर सूर्यदेव का। तो चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की भांति गतियों के अनुसार इस ब्रह्मांड के सभी जीव शुभ तथा अशुभ स्थितियों में प्रवृत्त होते हैं। इसे नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि कोई बिजनेस करता है, कितना ही तरक्की करने के लिए कितना मेहनत करता है, लेकिन फिर भी असफल हो जाता है। और कोई बिना प्रयास करके ही बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इसका मतलब क्या है? ये नक्षत्रों का प्रभाव। ये संपूर्ण काल चक्र, ये जीव शुभ तथा अशुभ स्थितियों में प्रवृत्त होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? नक्षत्रों का प्रभाव। तो सूर्यदेव जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य व्यापारों को, विशेष रूप से ताप, प्रकाश, ऋतु परिवर्तन आदि को नियंत्रित करते हैं और नारायण के विस्तार अंश माने जाते हैं। सूर्यदेव नारायण के अंश विस्तार माने जाते हैं। वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन 3 वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले, इसीलिए सूर्यदेव को त्रयमय कहलाते हैं। त्रयमय, त्रय मीन्स 3, मय मीन्स इंगेज। जो 3 वेदों के द्वारा, जो 3 वेदों का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसे कहा जाता है सूर्यदेव, जो भगवान नारायण का ही एक रूप है। कभी कभी सूर्यदेव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्यदेव ने स्वयं को 12 विभागों में विभाजित किया है और वे इस तरह 6 ऋतुओं के परिवर्तन का नियंत्रण करते हुए शीत, वर्षा, ग्रीष्म, बसंत, हेमंत, इस प्रकार करके जो 6 ऋतु है, शीत, वर्षा, हेमंत, बसंत, इस प्रकार, तो 6 ऋतुओं का परिवर्तन। तो जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए योगीगण तथा कर्मीजन अपने अपने लाभ के लिए हठ योग या अष्टांग योग अथवा अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा सूर्यदेव मीन्स सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। और हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के परायण होते हैं, वो सूर्यदेव को पानी देते हैं, सूर्यदेव की आराधना करते हैं, सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण है। और सूर्यदेव को नमस्कार करने का मतलब 3 वेद, ऋग, यजुर, साम, ये 3 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्यदेव, तो उनको तो दिव्य ज्ञान मिलता है। सूर्यदेव सदा श्री भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं सब समय। सूर्य ब्रह्मांड के भूलोक तथा भूवर्लोक के मध्य में स्थित अंतरिक्ष में रहकर 12 राशियों के काल चक्र में घूमता हुआ राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। ये जो 12 राशि है, मेष, तुला, वृश्चिक, मकर, कर्कट, इस प्रकार जो 12 राशि है, तो सूर्यदेव विभिन्न राशियों में घूमता है। तो सूर्यदेव की स्थिति कहाँ पर है? भूरलोक मीन्स ये पृथ्वी लोक, और इसके ऊपर भूवरलोक। इसके भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ये जो 7 है, और नीचे 7, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो सूर्यदेव की स्थिति कहाँ पर है? भू और भूर्भ, इसके मध्य। इधर सूर्य नहीं है, उसके ऊपर भी सूर्य नहीं है। सूर्य की स्थिति भू और भूर्भ मीन्स पृथ्वी और भूवरलोक के मध्य। तो ये 12 राशियों में घूमता हुआ
राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। तो चंद्रमा के अनुसार मास 2 पक्षों में विभाजित है। चंद्रमा के अनुसार ये जो महीना हम लोग देखते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मीन्स पूर्णिमा की तरह जो रात में भी हम लोग कहीं पर चल सकते हैं विदाउट लाइट, बिना लाइट के हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि रात्रि में प्रकाश दिखता है। और जबकि जब कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण मीन्स ब्लैक, मीन्स काला। कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण की बात नहीं, कृष्ण मीन्स यहाँ पर अंधेरा की बात कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष मीन्स वाइट और कृष्ण पक्ष मीन्स ब्लैक, मीन्स अंधेरा। तो कृष्ण पक्ष में हम लोग को लाइट लेके चलना पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं देता रात में। तो चंद्रमा के कारण होता है। तो चंद्रमा के कारण ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 डिवाइडेड है। तो इसी प्रकार सौर गणनाओं के अनुसार सूर्य को एक राशि में जितना समय लगता है वो मास है। जो टोटल जो 12 राशि है, तो सूर्यदेव क्या करते हैं, एक राशि में 1 महीना रहता है। जितना दिन तक रहता है वो मास है, 1 मास। तो 2 मास मिलकर ऋतु बनाते हैं और 12 मासों का 1 वर्ष होता है, मीन्स 6 ऋतु का 1 वर्ष होता है। तो आकाश का संपूर्ण क्षेत्रफल, पूरा जो ब्रह्मांड है, आकाश क्षेत्रफल 2 अर्धों में विभक्त है, जिनमें से प्रत्येक अयन कहलाते हैं, जो सूर्य द्वारा 6 मास में तय किए जाने वाला मार्ग है, अयन। तो सूर्य कभी तीव्र गति से चलता है, तो कभी मंद गति से और कभी मध्यम गति से। कल हम लोग वर्णन किए थे सूर्य क्या, कि कभी तीव्र गति से चलता है, तो कभी मंद गति से, तो कभी मध्यम गति से। जब सूर्य कभी दिन छोटा होता है तो रात्रि बड़ा हो जाता है, रात्रि जब छोटा होता है तो दिन बड़ा होता है। और जो मिडिल है, मतलब मध्यम अवस्था में, तो इसका हम लोग कल वर्णन कर चुके हैं कि किस प्रकार दिन रात छोटा बड़ा, सूर्य की गति, कल का जो हमारा विषय था सूर्य का गति। तो इस प्रकार सूर्यदेव वो स्वर्ग, मर्त्य तथा अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों की यात्रा करते हैं। स्वर्ग लोक, मर्त्यलोक तथा अंतरिक्ष, 3 लोकों की यात्रा परिभ्रमण करते रहते सूर्यदेव। तो विद्वान लोग, जो वेदों के पारंगत विद्वान हैं, इन कक्षाओं को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर और अनुवत्सर तथा वत्सर नामों से अभिहित करते हैं 5 रूपों में। पहला संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर नामों से अभिहित करते हैं। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। स्वर्ग तथा पितृलोक में इससे हम लोग को एक चीज प्रमाणित होता है कि विद्वान लोग, ये जो वैज्ञानिक लोग, आधुनिक विज्ञान चंद्रमा पर गए हैं, ये फल्स है, एक मिथ्या धारणा है। क्योंकि सूर्य की किरणों से भी ऊपर 1 लाख योजन ऊपर स्थित है चंद्रमा। तो साधारण रूप से जब गर्मी का दिन होता है तो सूर्य का ताप सहने में हम लोग असहनीय हो जाते हैं, जबकि पृथ्वी लोक से सूर्यदेव बहुत दूर है और चंद्रमा तक पहुंचने के लिए सूर्य को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद चंद्रमा तक पहुंचा जा सकता है। तो इसका मतलब कि वहाँ तक कोई जा नहीं पाया, कोई भी मनुष्य। ये जो अमेरिका में, रसिया में ये जो वैज्ञानिक लोग गए हैं, ये सब मिथ्या धारणा है, कुछ नहीं, ये सब एक फल्स है। और इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए गूगल में कोई सर्च करके देख सकता है, यूट्यूब में, जो वैज्ञानिक लोग खुद स्वीकार किए हैं, हम लोग अभी तक चंद्रमा नहीं गए, हम लोग चंद्रमा नहीं गए। एक सर्च है जिसमें आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन किया गया है अमेरिका के वैज्ञानिक लोग, जो पहले मिथ्या धारणा के प्रभाव से सारे संसार में वो लोग प्रभावित कर दिया था कि हम लोग चंद्रमा पर गए थे, लेकिन वो मिथ्या धारणा है।
इसमें गूगल में सर्च करके दिखाया जा सकता है कि वी नेवर, कि हम लोग कभी भी चंद्रमा नहीं गए थे। तो इस विषय में तर्क वितर्क भी हुआ है वैज्ञानिकों के साथ। तो इसीलिए हम लोग को समझना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान जो बोलते हैं कि हम लोग वैज्ञानिक चंद्रमा पर गए हैं, एक पूर्ण रूप से मिथ्या धारणा है। तो हम लोग को इसमें विश्वास नहीं लेना चाहिए क्योंकि संभव ही नहीं है। और कल हम जिस पुस्तक के बारे में आप लोग को बताए थे कि जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इसलिए प्रभुपाद इसका मुंह तोड़ जवाब दिए हैं वैज्ञानिक लोगों को कि वैज्ञानिक कभी जा ही नहीं सकते चंद्रमा। खैर, तो स्वर्गलोक तथा पितृलोक में दिन तथा रात की गणना चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार की जाती है। हमारे पृथ्वी लोक में क्या होता है, सूर्यदेव के जिस राशि में या जितना दिन रहता है मंद गति से तीव्र गति से चलने के कारण दिन घटता है, रात चौड़ाई दिन गुना, लाइक दैट। किंतु पितृलोक और स्वर्गलोक में क्या है, चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार उनकी गणना की जाती है। तो चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र स्थित है और इन नक्षत्रों के ऊपर शुक्र ग्रह है जो ब्रह्मांड के समस्त वासियों के लिए कल्याणप्रद है। शुक्र, तो शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर बुध ग्रह है जो कभी कल्याणप्रद होता है तो कभी अशुभ, कभी शुभ तो कभी अशुभ। तो बुध ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर अंगारक मीन्स मंगल ग्रह है जिसका प्रभाव प्राय प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल मीन्स अच्छा नहीं होता, अनुकूल मीन्स अच्छा, प्रतिकूल मीन्स बुरा। तो अंगारक से भी ऊपर मीन्स मंगल ग्रह से ऊपर 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह है जो सुपात्र ब्राह्मणों के लिए सर्वदा अनुकूल होता है। जो ब्राह्मण टाइप का, जो भक्त टाइप का लोग है, उनके लिए ये बृहस्पति बहुत ही अनुकूल है, अच्छा है। तो बृहस्पति के ऊपर शनि नामक अत्यंत अशुभ ग्रह है। इससे भी ऊपर विश्व का कल्याण मनाने वाले ऋषियों से युक्त 7 नक्षत्रों का एक पुंज है। तो 7 नक्षत्र ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं जो इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का वास है। इस भौतिक जगत में, इस भौतिक ब्रह्मांड में एक भौतिक ब्रह्मांड का वैकुंठ है ध्रुवलोक जो सप्त ऋषि लोग परिक्रमा करते हैं, सप्त ऋषि मंडल। तो हम लोग इस अध्याय के माध्यम से समझ गए कि ये जो छोटा छोटा तारा दिख रहा है, नक्षत्र, ये कोई छोटा तारा नहीं है। ये पृथ्वी से भी 1000 गुना, लाखों गुना बड़ा बड़ा ग्रह है और इसमें भी लाखों करोड़ों असंख्य जीवात्माएं वहाँ पर है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि ये जो देश कल्याण, समाज कल्याण, ये सब रखिए ध्यान में, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति का विज्ञान हमारे मस्तक पे घुसाना है। क्योंकि अनंत जीवात्माएं, अनंत कितना लोगों का आप कल्याण कर पाएंगे। अगर किसी का कल्याण करेंगे वास्तविक रूप में तो कृष्ण भक्ति देकर, ताकि जिसको छोड़कर आए इस जगत में उसको पुनः प्राप्त करें। मतलब भगवान को छोड़कर हम सब यहाँ पर गिर चुके हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए हम लोग को पुनः कृष्ण भक्ति के पथ को अपनाना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में आप लोग श्रवण किए श्रीमद् भागवत की कथा, सुखदेव गोस्वामी के मुख में स्थित वाणी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।